हेलो दोस्तों, एसएससी हंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में द कंप्लीट प्रैक्टिस बुक के बारे में बात करेंगे, जिसके ऑथर जयदीप सिंह हैं। और ये बुक एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एनडीए, सीडीएस एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है। और ये बुक 100+ सेट्स के साथ आता है। अब हम इस बुक में देखते हैं कि किन किन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर को कवर किया गया है। अब देखेंगे तो इनके कंटेंट को सीधे देखते हैं। तो कंटेंट में दिया है ग्रामर सेक्शन, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, टेंस, आर्टिकल, नरेशन, वॉइस, कनेक्ट, कंजक्शन, प्रीपोजिशंस, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंसेस एंड सिंटेक्स दिया गया है। एंड पार्ट बी में प्री प्लस मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो सेट 1 से लेकर के 103 तक दिया गया है। और पार्ट थर्ड में कंप्रहेंशन पार्ट को दिया गया है, जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए है। अब जो ग्रामर सेक्शन है उसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है। देखिए, थ्योरेटिकल पार्ट में यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से कवर किया गया है। हमको सबसे अच्छा थ्योरेटिकल पार्ट में प्रीपोजिशन लगा। जो प्रीपोजिशन में इन्होंने फिक्स्ड प्रीपोजिशन दे रखा है। लगभग इन्होंने यहाँ देखिए फिक्स्ड प्रीपोजिशन स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 300 फिक्स्ड प्रीपोजिशन दिए हैं। अब हम सीधे प्रीवियस ईयर सेट के बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स टायर फर्स्ट को कवर किया गया है, जो सेट नंबर 1 है। अगर हम इस प्रकार और इनके थोड़ा सा फॉन्ट को देखें तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया है। हम अगर हल्का सा दूर रहेंगे तो भी ये विजुअल है, विजिबिलिटी बहुत ही अच्छा है और फॉन्ट साइज भी ठीक ठाक है। अब हम इनकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, एक्सप्लेनेशन कैसे दिए हैं। तो मान लिया जाए जैसे हम कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं, मान लिया जाए ये क्वेश्चन नंबर हम 4 ले लेते, तो इसमें लिखा है 1 ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो अब हम देखते हैं कि इस चीज़ को इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले मान लीजिए 4th था, हाँ, तो देखते हैं। तो इसमें लिखा है वाक्य में 1 ऑफ द बॉयज के लिए प्लूरल वर्ब हैव बीन सिलेक्टेड का यूज किया गया है, जो कि गलत है। 1 ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन प्लस सिंगुलर वर्ब सही यूसेज होता है, क्योंकि 1 आउट ऑफ मेनी का सेंस होता है। अतः वाक्य में हैव बीन की जगह हैज बीन का प्रयोग। तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन तो बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। और देखिए इसमें जैसे कि हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को देखकर बता रहे हैं कि जैसे कि देखिए 14 नंबर है, तो हम 14 देखते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर देखिए इसमें सिनोनिम्स दिया गया है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन है जिसका थोड़ा सा ऑप्शन जटिल है, उसका देखिए इन्होंने हिंदी भी लिखा है और इंग्लिश भी लिखा है। देखिए 14 में देखिए इनका कुछ इंग्लिश में देखिए एक्सप्लेनेशन किए हैं, उसका हिंदी में दिए हैं, ठीक है। अब इस प्रकार का हम देखें तो सीजीएल टायर फर्स्ट में टोटल नंबर ऑफ सेट 16 दिया हुआ है। अब हम सीएचएसएल का देख लेते हैं कि कितना दिया है। तो देखिए सीजीएल के पास सीएचएसएल दिया है। सीएचएसएल जो है सेट नंबर 17 से है। और इसके भी हम सॉल्यूशन के देखते हैं, सॉल्यूशन कैसा है। इसका भी देखिए सॉल्यूशन ठीक ठाक है। और देखिए अगर देखा जाए तो इसमें सीएचएसएल के भी 20 सेट दिया गया है, जो कि सीजीएल से ज़्यादा दिया गया। सीजीएल में 16 सेट दिया गया है, जबकि इसमें 20 सेट है। अब देखिए आगे हम देखते हैं तो सीजीएल के बाद देखते हैं तो अब कौन सा आता है। अब एमटीएस का है। देखिए यहाँ पर एमटीएस का दिया हुआ है। तो एमटीएस का मतलब कि जो भी एक्सप्लेनेशन है सर ने खुद अपने हाथों से लिखा हुआ है। अब सोच लीजिए कि ये जैसा ऊपर यहाँ कवर पेज पे लिखा नहीं गया है, भारत में पहली ऐसी बुक जिसमें आंसर को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया है। तो मुझे लगता है सच में सर ने इसको डिटेल में ही समझाया है। अगर आप चाहें तो इसको बुक को ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा सर ने लिखा है। अब तो देखिए हम यहाँ पर एसएससी एमटीएस को देख रहे थे। तो एसएससी एमटीएस में देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। इसमें एसएससी एमटीएस के 10 सेट कवर किया गया है, 10 सेट है। अब इनमें मान लिया जाए हम कोई भी देखते हैं क्वेश्चन, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर हम कोई भी साइनेम से देखते हैं, जैसे 17 नंबर में देखेंगे आप, तो इसमें कहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनेम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे करेज है, करेज। अब देखिए 17 नंबर है, तो एक्सप्लेनेशन चेक कर लेते हैं कैसे दिए हैं सर। तो देखिए 17 है, तो यहाँ देखिए करेज है, तो करेज का पहले इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है, फिर हिंदी, फिर उसका हिंदी मीनिंग है, वैसे करके इसमें दिया है। फिर उसके बाद जो भी मतलब कि ऑप्शन थोड़ा जटिल है उसका दिए हैं। इस प्रकार इन्होंने एसएससी एमटीएस को कवर किया है। फिर यहाँ पर एसएससी सीपीओ को दिए हैं। नेक्स्ट सेट है एसएससी सीपीओ को, जिसमें इन्होंने एसएससी सीपीओ का प्री है, जिसमें 22 सेट दिया गया है।
22 सेट। और इसके भी एक्सप्लेनेशन ही बहुत, जैसे देखिए एक्सप्लेनेशन में इनके कोई भी त्रुटि नहीं, एक्सप्लेनेशन बेस्ट है। जो भी हमने अभी तक किताबें देखी हैं उसको, उसमें से इन्होंने बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया है। अब हम देखते हैं कि आगे कौन सा एग्ज़ाम्स को कवर किए हैं। तो आगे तो आप देखेंगे तो एनडीए, देखिए ये सर का पहली ऐसी बुक है जो एसएससी के अलावा और भी एग्ज़ाम्स को कवर की। नहीं तो अभी तक जितनी भी बुक आती थी उसमें एसएससी का ही मोस्टली कंटेंट रहता था। अभी देख रहे हैं तो एनडीए का दिया गया जिसमें टोटल नंबर ऑफ 5 सेट है। अब आप समझ सकते हैं कि इस बुक को सर ने बहुत ही मेहनत से लिखा है। और इनके भी एक्सप्लेनेशन ही सेम, जैसे एक्सप्लेनेशन में कोई मतलब कि इसको काट ही नहीं सकता है भाई, बहुत ही बेहतरीन है। जैसे देखा यहाँ पर 7 नंबर है क्वेश्चन, यहाँ लिखा आई हैड सम डीपेस्ट कन्विक्शंस रिफ्लेक्टेड इन माय वर्क। तो देखिए यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ 3-4 ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर हम देखिए 7 नंबर के यहाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन के दिए हैं सर। एक्सप्लेनेशन देखिए बहुत ही बेहतरीन दिए हैं, जिसमें देखिए कन्विक्शन है उसका इंग्लिश मीनिंग दिए हैं, फिर हिंदी मीनिंग दिए हैं, और जो ऑप्शन है उसको भी एक्सप्लेन किए हैं। अब देखिए ये रहा आपको इसको, जैसे साइनिम से था, अब एंटोनिम से देखिए। इस पर मतलब कि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीक़ों से इसको डिजाइन किया हुआ है। अब देखिए आगे हम दूसरे एग्ज़ाम को देखते हैं कौन सा एग्ज़ाम है। तो इसमें देखिए एनडीए का 5 सेट था। अब स्टेनोग्राफर नेक्स्ट है। स्टेनोग्राफर में टोटल नंबर ऑफ सेट 6 है। देखिए हम एक्सप्लेनेशन को मतलब कि बहुत ही बेहतरीन है। आप देखेंगे तो जो इन्होंने सेट तो कम दिया है, जैसे जो भी एसएससी के एग्ज़ाम है, लेकिन जो दिया है जो सर को इम्पोर्टेंट लगता है वही सर ने इसमें कवर किया है। तो स्टेनोग्राफर में 6 सेट हैं। और देखिए इस पर एक्सप्लेनेशन के तो हम अब बात ही नहीं करेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो बहुत ही अच्छा है। अब हम देखिए आगे कौन से एग्ज़ाम्स है। आगे इसमें देखेंगे तो आप सीडीएस के एग्ज़ाम को कवर किए हैं सर। तो सीडीएस में टोटल नंबर ऑफ सेट 6 है। आप देखें तो बहुत ही मतलब कि एक्सप्लेनेशन ही बहुत बेहतरीन है। एक्सप्लेनेशन की तो हम बात ही ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि इसमें जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं उस प्रकार से इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो देखते हैं नेक्स्ट और कौन सा एग्ज़ाम है। नेक्स्ट देखते हैं तो इसमें कौन सा एग्ज़ाम है। यहाँ पर नेक्स्ट एग्ज़ाम है एसएससी सीपीओ का मेंस है। एसएससी सीपीओ में हमने पीछे दिखा था प्री का दिया था, अब यहाँ पर देखिए मेंस का है। तो मेंस में जिस प्रकार है उस प्रकार से देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन तो बहुत ही अच्छा दिया है भाई। बार बार हम एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो भी ऑप्शन है, जो भी क्वेश्चन है उसको, उसके बाद उनके ऑप्शन को भी इन्होंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा है। अब देखिए फिर नेक्स्ट देखते हैं तो एसएससी सीजीएल का मेंस आया है जिसमें इन्होंने 10 सेट को कवर किया है। इस प्रकार इनका देखिए 94 नंबर सेट चल रहा है। अब हम आगे देखेंगे तो इसमें जैसे ही ये आपका कवर होता है यहाँ तक, ऐसे सीजीएल का लास्ट 103 सेट है। जैसे ही ये पूरा होता है तो सर ने लास्ट में सेंटेंस से रीअरेंजमेंट दिया है, जो आप देखेंगे तो इसमें 100 सेट दिए हैं सर, 100 क्वेश्चन हैं। और फिर पार्ट 2 आता है जिसमें इन्होंने सेट वाइज दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ सेट 50 है। ये वाला जैसे आप देखेंगे तो ये 50 सेट इसमें दिया गया है। अब जैसे ये हो जाता है तो इसमें देखिए सर ने फिर उसके बाद यहाँ पर क्या दिए हैं देखेंगे, क्लोज टेस्ट दिए हैं। तो क्लोज टेस्ट आप देखेंगे तो इसमें क्लोज टेस्ट भी कितने दिए हैं, 50 क्लोज टेस्ट दिए हैं। अब जैसे क्लोज टेस्ट हो जाता है फिर उसके बाद सर ने यहाँ पर क्या दिए हैं भाई, रीडिंग कंप्रेहेंशन दिए हैं। ये देखिए 85 पैसेज दिए हैं, 85। अब एक ही किताब में देख सकते हैं कि बहुत सारा कंटेंट सर ने दे रखा है। अब देखिए और जैसे कि जैसे पैसेज हो गया उसके बाद इन्होंने दिया है पैसेज, जिस पैसेज दिया है पैसेज का जो भी वर्ड मीनिंग नहीं आता है आपको पैसेज वाइज, पैसेज 1 में जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है और नहीं मतलब कि इम्पोर्टेंट है उनको यहाँ पर लिस्टेड किया गया है। ठीक है, ऐसे इसमें दिया गया है। अब आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बुक है। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से इसे परचेज कर सकते हैं। और इस बुक की MRP 615 रुपये है। तो दोस्तों अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो कर ही लीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है अपने आप में। अगर आप चाहते हैं कि इस बुक का मैं कंपैरिजन MB पब्लिकेशन के SSC इंग्लिश से करूं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका कंपैरिजन उस बुक से कर दूंगा। और दोस्तों जयदीप सर का देखिए 1-2 बुक और आता है जिसमें एक द कंप्लीट वोकैबुलरी करके आता है वॉल्यूम 1, इसका भी रिव्यू कर देंगे। और आप कहेंगे तो ब्लू बुक करके आता है सर का,
जो इंग्लिश ग्रामर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए आता है उसका भी हम रिव्यू कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।